लगे। अभी नसीम अंसारी ने एक कमेंट किया है, मैं गुरुजी मैं खुद जवाब देना चाहूंगा। यूपी बंगाल बनेगा। नसीम अंसारी सुनो, इसकी क्योंकि माँ तुम का लाइव भौसड़ा, नहीं इसकी गाली माँ का मत दीजिए। भौसड़ा सुनो। गुरुजी गाली गाली देंगे की ना, बात नहीं है, ये नहीं पूरे नहीं, इसकी चैनल खराब खत्म करते हैं। इनके साथ कुछ भी समस्या कर क्या लो। है? हाँ, आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बंद। अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में बराक ओबामा ने लिखा, राहुल गांधी में एक ऐसे नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को प्रभावित करने की कोशिश में भी है, लेकिन गहराई से देखें तो उसमें योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने के लिए जुनून की भी कमी है। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। How much of the broader future of the Congress party should we read into whatever's been happening? Oh, I mean, Rahul is not a politician. He is not good at this job. We have been seeing, trying to watch him grow for the last 11, 12 years in the public space. Oh, please, Rahul, grow into your role. You can do this. And he doesn't. He doesn't do anything. He's terrible. He's not a politician. Let's all say it together. Rahul is not a politician. I happen to like politicians. It's kind of a hard job. You got to know people's names. You got to know the subjects. You kind of got to get out there and rouse the troops. He can't do any of this. And so the Congress party is going to die if they continue to promote Rahul as the man who's going to lead it, because he's going to lead it to its death. Okay, राहुल गांधी की उम्र शादी से पार जा रही है और पहले जो शादी वो भी क्रिकेट टूटने के बाद वो तो जो कड़ाई करता ही है ना वो। ये उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? हिंदुस्तान में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे? क्यों? वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में हमारी मां ने हमारे बाप ये कल का पोपट, ये कल का पोपट। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। दो 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। Much money to the poorest, weakest people as you can, strategically करना है। सिंपल तरीके से नहीं होगा कि भाई strategically सोचकर। Testing is our main weapon against the virus. It is a strategic weapon. It has to be used like a strategic weapon. Currently, as I said, we are chasing the virus. उमा जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी जो हमने लगातार देखा है, जिस तरह से देश में माइग्रेंट लेबरर्स की जो समस्या है, जो पैदल चल के सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं। शंकर जी, कैन यू जस्ट मूव योर हैंड सो आई कैन सी यू? आई हैव गॉट लॉट ऑफ। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब मैं दिख रहा हूँ। लाल शर्ट में हूं मैं। द जेंटलमैन इन मरून शर्ट। हाँ, मिल गए। हाँ, ठीक है, थैंक यू। जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी वाली, जो बहुत कनेक्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन, और जो वायरस है उसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी, उनके लिए एक फाइनेंशियल पैकेज या स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए। और जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, उनको भी कोई ना कोई आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। आपने स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन का एक सवाल पूछा था, मैं उसमें एक और बात कहना चाहता हूं। उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि वो रिस्क में है, उनको ये बहुत जरूरी है और स्ट्रेटेजिकली ये काम करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी स्पेशल सोच होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिकली हमें सोचना चाहिए कि इनको हम कैसे अलग रखेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। आई थिंक देयर आर स्ट्रेटेजिक एरियाज that we need to be very careful of. I think he's right. This has weakened our system, and this is hopefully a temporary weakness, but we need to be careful that people do not take advantage of this opportunity and pick up stakes in strategic areas that are important to our country. Absolutely. अब ठीक है, अब हम यहां हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि भाई इसलिए यहां है, क्यों यहां है।
अरे कहना क्या चाहते हो? सलाम है बेटा तेरे को। इसकी तो जिंदगी झाट हो गई अभी। Public space. Oh, please, Rahul, like grow into your role. You can do this. And he doesn't. He doesn't do anything. He's terrible. He's not a politician. You know, let's all say it together. Rahul is not a politician. I happen to like politicians. It's kind of a hard job. You got to know people's names. You got to know the subjects. You kind of got to get out there and rouse the troops. He can't do any of this. And so the Congress Party is going to die if they continue to promote Rahul as the man who's going to lead it, because he's going to lead it to its death. Okay. I really think that अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई भी वैक्सीन वगैरह लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता और उसकी विधिवत एक्सरसाइज होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि देश का कोई आदमी को प्रयोगशाला का चूहा ना बनाया जाए। कोवैक्सीन की फेज 3 अभी पूरा नहीं हुआ है। करीब 28,300 या 28,000 के आसपास सैंपल लेने थे और करीब 23,000 कुछ ही ले पाए हैं, तो वो प्रोसेस में है। लेकिन फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये सेफ है, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी प्रमाणित हो गई है, तो इमरजेंसी यूज के लिए इसको लगा रहे हैं। इमरजेंसी यूज का जो शब्द है ये भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। So either government should not roll out Covaxin till the time its efficacy and reliability is completely established, the phase 3 trials are over, or it should act in a manner whereby there is complete and absolute confidence in the people with regard to its efficacy and reliability. You cannot use use the rollout as a phase 3 trial. Indians are not guinea pigs. यानी जो कोवैक्सीन को अनुमति मिली है, आज तक उन्होंने केवल 755 लोगों पर टेस्टिंग की है और तीसरे चरण के परीक्षणों का अभी इंतजार है। मोदी सरकार इस वैक्सीन के लिए ज्यादा मूल्य क्यों दे रही है, जिसका परीक्षण अभी फेज 1 और फेज 2 में 755 लोगों पर ही हुआ है और इसके तीसरे चरणों के परिणामों का अभी इंतजार है। कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी, तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूं। तो पाप का हिसाब किताब तो बराबर से होगा। भरतपुर में क्या कर दिया, निजी अस्पतालों को किराए पे वेंटिलेटर दे दिए, किराए पे दिए, फोकट में तो नहीं दिए। जब आपके पास वेंटिलेटर ज्यादा आ रही, निजी अस्पताल में भी कोरोना का इलाज हो रहा है, उन्होंने दे दिया, जो मैंने खबर में पढ़ा। नहीं, आप ही निजी अस्पताल पे तो आरोप आप ही लगा रहे थे। मैं लगा रहा हूँ ना यार, क्यों ज्यादा बीजेपी का चैनल 1 की बात करते हो, जो खुल के सुनो ना। निजी अस्पतालों को किराए पे वेंटिलेटर दे दिए, किराए पे दिए, फोकट में तो नहीं दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड से राजस्थान के हर जिले को वेंटिलेटर भिजवाए। ये वेंटिलेटर एक गरीब मरीज की जान बचाने के काम में आने थे, लेकिन आप राजस्थान सरकार की बेरहमी देखिए। भरतपुर में जो 10 वेंटिलेटर भेजे गए, वो भरतपुर के सरकारी अस्पताल राय बहादुर अस्पताल में इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि राजस्थान सरकार ने उन्हें एक निजी अस्पताल को 2,000 रुपए प्रतिदिन किराए पे दे दिए। वही वेंटिलेटर जिससे एक गरीब मरीज की जान निःशुल्क बचाई जानी थी, आज मरीज 50,000 रुपए दे रहा है अपनी जान बचाने को। कोटपुतली के अंदर लोग मर रहे हैं, लेकिन पीएम केयर फंड से आए हुए वेंटिलेटर अभी भी डब्बे में बंद है। आपको जयपुर में अगर सरकारी अस्पताल में आईसीयू बेड लेना है तो 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। ये कहानी राजस्थान के हर जिले में हो रही है। गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं?
हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, उससे हम बहुत खुश हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.